सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल दिस इज फ्रॉम डॉक्टर भाई। आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्कोडा काइलैक का एक बेसिक वेरिएंट। अब आप में से कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इसकी एवरेज कितनी आती है। तो भाइयों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हमारी स्कोडा काइलैक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सिटी ड्राइव में एंड प्लस हाईवे पे आप लोगों को कितनी एवरेज जो है देने वाली है। ऑल दो मेरी एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी ज़्यादा है, पर यही है कि इंजन हमारा स्कोडा का 1.0 TSI टर्बोचार्ज इंजन है। तो लेट्स सी कितनी एवरेज जो हम लोगों को मिलने वाली है इस वीडियो में। आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलिए। सो भाई यहाँ पे अब हम अपनी स्कोडा काइलैक की ना आप लोगों को एक्चुअल माइलेज बताने वाले हैं, कितने माइलेज जो अपनी स्कोडा काइलैक यहाँ पे देने वाली है। हम अपनी टंकी पूरी ब्रिम टू ब्रिम फुल करवा रहे हैं, ऑटो टक करवाएंगे एंड इसके अंदर जो XP95 हम इस टाइम डलवा रहे हैं, ये चेकआउट कर लो। XP95 डल रहा है, टंकी फुल हो रही है। उसके बाद आपको इसकी एक्चुअल दिखाएंगे हम कि कितनी एवरेज दे रही है। देखो हम सिटी में भी ड्राइव करेंगे इसको, हम इसको हाईवे पे भी ले जाएंगे, जिससे कि हर किसी के जो है दिमाग से ना वो डाउट निकल जाए। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे हमारी गाड़ी के अंदर जो है हम लोगों ने फ्यूलिंग अपनी पूरी करवा ली है। टंकी पूरी फुल है और रिफ्यूल क्वांटिटी देख लो 0 आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि इसको हमने एकदम पूरा फुल कर दिया है। ठीक है, अब हम इस गाड़ी को बाहर ले जाएंगे, ड्राइव करेंगे ट्रैफिक में और जहाँ मर्जी वहाँ ले जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को एक एवरेज बताएंगे। चलिए, तो यहाँ अगर आप देखेंगे हम लोगों ने अपनी गाड़ी 2.1 किलोमीटर चला ली है, जो कि अभी हम ट्रैफिक में ड्राइव करने लग रहे हैं। इस टाइम पे हल्का ट्रैफिक भी है। ठीक है, बाकी ये इस टाइम पे इसका इकोनॉमिक मोड है, जिसके अंदर आप डिपेंड करता है गाड़ी जिस तरह से चला रहे हो ये उस तरीके से परफॉर्म करता है। इस टाइम पे हम ट्रैफिक में गाड़ी को चला गए तो आपको पता है दिल्ली में ट्रैफिक किस तरीके से होता है, तो ये उस तरीके से जो है ये फ्लक्चुएट करता रहता है। और साथ साथ आप एक चीज़ और नोट करेंगे, जब हमने गाड़ी नई परचेज की थी ना तो इसकी रेंज कुछ दिखाती थी 500 कुछ है ना, 530 के आसपास इसकी रेंज आती थी। और जैसे जैसे हम गाड़ी को ड्राइव करने लग रहे हैं, ठीक है, तो इसकी रेंज धीरे धीरे जो है इसकी बढ़ने लग रही है। और बोला जाता है एक बार इसका ब्रेकिंग पीरियड खत्म हो जाए तो उसके बाद आपकी जो एवरेज है मतलब रेंज है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 700-800 तक की चली जाएगी। लेट्स सी, वो तो हम आपको आगे ही बता पाएंगे। पर इस टाइम पे गाड़ी हमारी ट्रैफिक में चलने लग रही है, मतलब ट्रैफिक में इतना भी नहीं है, 30-40 की स्पीड हमारी मेंटेन हो रखी है इसमें। अभी आगे जाके हमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी मिलने वाला है। लेट्स सी। तो गाइस इस टाइम पे अब हम आ गए हैं अपना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कह लो उसको, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा चिपक के यहाँ पे चलने लग रही है हमारी। और अगर हम इसमें एवरेज की बात करें यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि मिक्स सी आ रही है थोड़ी, मतलब 16 भी दिखा रहा है, 20 भी दिखा रहा है। और यहाँ पे जो अब हमारा एक्चुअल का बम्पर टू बम्पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा, ये गाड़ी ये देखो धीरे धीरे हमारी जो है प्योर इकोनॉमी जो है ड्रॉप होती हुई। तो मैं यही कहूँगा कि ये गाड़ी ना स्टार्टिंग में आप लोगों को एवरेज इतनी खास देगी नहीं। पर मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम TSI इंजन अगर आप ड्राइव करोगे ना तो आपको एवरेज निकालने में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी। और डिपेंड अप टू ड्राइविंग पैटर्न। देखो ये गाड़ी आपको इंजन आपको पावर भी दे रहा है और साथ साथ आप लोगों को जो माइलेज भी दे सकता है, पर डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग के ऊपर। अब इसका अगर आप एक बार स्पीडोमीटर पे देखेंगे तो इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होती रहेगी। मतलब ये चीज़ ये है कि चलते चलते सारी चीज़ें होंगी। 5 किलोमीटर हम गाड़ी को यहाँ ड्राइव कर चुके हैं ट्रैफिक के अंदर, भरपूर ट्रैफिक के अंदर। आगे आपको जो है हाईवे पे भी ले जाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि इसकी एवरेज एक्चुअल में कितनी निकल रही है बिफोर ब्रेकिंग पीरियड। तो ये चीज़ है भाई कि अगर आपको लग रहा है कि आप स्कोडा चला रहे हो या पोलो या कोई सी भी TSI इंजन अगर आप ड्राइव कर रहे हो और आप कह रहे हो कि आपको जो है एवरेज नहीं मिल पा रही है, तो ये डिपेंड अप टू ड्राइविंग पैटर्न है कि आप ड्राइव कैसा कर रहे हो गाड़ी को। अगर आपका पंजा हार्ड प्रेस करते हो तो आपको जो है एवरेज आपको कम मिलने वाली है ना भाई। तो और अगर आप जो है थोड़ा लाइट उसको चला रहे हो तो आपको अच्छी एवरेज मिल सकती है। डिपेंड अप टू ड्राइविंग भी है, काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। चलो बाकी अभी हम ट्रैफिक में इस टाइम पे अच्छे से फंस रहे हैं ताकि आप लोगों को हम एक अच्छी रियल टाइम इसकी जो है एवरेज है वो बता पाए। ऑल दो मीटर पे इस टाइम पे 4.4 भी दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। और गाड़ी हमारी चल चुकी है 5.2 किलोमीटर। अब इस पर हम आगे एक्सप्रेस वे में जाएंगे। हाँ, अभी ये देखो ट्रैफिक दिखाओ सामने। ट्रैफिक देखो आगे कितना भयंकर ट्रैफिक है। कहीं आप सोचो कि हम बस ये देखो ट्रैफिक कितना हो रखा है इस टाइम पे आगे, पूरा पैकम पैक है मैटर। ठीक है, ये टूवर्ड्स गुड़गांव हम जा रहे हैं। हम जानबूझ के आगे फंसे हैं ट्रैफिक में ताकि आपको बम्पर टू बम्पर दिखा पाए। तो भाई यहाँ तक अब हम लोगों ने गाड़ी अपनी चला ली है बम्पर टू बम्पर। ये देख लो अभी हमारी गाड़ी एवरेज दिखा 6 किलोमीटर हमने गाड़ी टोटल चला ली है। ठीक है, अभी बम्पर टू बम्पर में 12 की दिखा रही है हमें इस टाइम पे, जबकि हम इसको बहुत तरीके से चला रहे हैं ना। तो ये 12 की दिखा रही है। अब हम यहाँ से एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको चढ़ने के बाद दिखाऊंगा कि ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से हम बहुत सॉफ्ट पैडल रखेंगे, कितनी हमारी जो है एवरेज निकलती है। एग्रेसिव भी दिखाएंगे, एक बार जाते हुए सॉफ्ट में दिखाएंगे, आते हुए एग्रेसिव में दिखाएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि स्कोडा काइलैक कितनी एवरेज जो है आप लोगों को निकाल के दे रही है। पर मैं स्टिल बोलूँगा ब्रेकिंग पीरियड है तो इस टाइम पे मे भी आप लोगों को कम ही मिला है ना।
बहुत कम आती है बहुत braking। कम आती है स्टार्टिंग के 1600 किलोमीटर के बाद। एक्चुअल एवरेज आप लोगों को पता करनी है तो इनके चैनल देखना हर्ष व्लॉग्स, उसके अंदर आपको 1600 किलोमीटर के बाद भी, ब्रेकिंग पीरियड के बाद भी आप लोगों को जो एक एवरेज की वीडियो मिलेगी जो आपको एक्चुअल समझ में आएगी। और भैया, और हर्ष भाई कौन सा वाला फ्यूल डाला हुआ है इसके अंदर आपने? XP95। XP95 डाला हुआ है। बाकी आगे आगे उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो इनके चैनल पर आएगी XP95 क्यों डाला है इन्होंने। चलो, तो इस टाइम पे अगर आप देखेंगे हमारी एवरेज 11.6 आ गई, येलो 5 हो गई, ठीक है। और इस टाइम चला रहे हैं बिल्कुल ट्रैफिक पे फंस के, ठीक है। जब स्टार्ट किया था तो 14 कुछ दिखा रही थी, उसके बाद 12.8 आई, अब 11.5 पे हमारी जो है एवरेज यहाँ पे आ गई है। लो अब 4 भी हो गई है। तो मतलब बेसिकली जितना आप ट्रैफिक में जाओगे तो आपकी एवरेज जो है ऑलमोस्ट डाउन होती रहेगी। तो मेरे हिसाब से 8-9 तक चली जाएगी अगर हम इसी तरीके से इसको ट्रैफिक पे ड्राइव करते रहेंगे। अभी हम एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे इसकी एक्चुअल एवरेज हाईवे वाली। तो अब अगर आप ट्रैफिक में फंसते हुए अगर हमारी गाड़ी की माइलेज देखोगे, ये देखो भाई ध्यान से, 10.1 लो भाई, 2 से 1 हो गई एकदम से। तो अभी ये 16 से 14 से स्टार्ट हुई थी और 10.1 पर आ गई। किलोमीटर 7.8 हम लोगों ने चला ली है। और इस ट्रैफिक में जो कि आप एक्चुअल में ट्रैफिक आप मानते हो ना भाई, इस ट्रैफिक में एक्चुअल एवरेज पता लगेगी, क्योंकि इसमें गाड़ी थोड़ी चल भी रही है, थोड़ी रुक भी रही है। 10 पे आने वाली है। लो सिंगल डेट होने वाली है। 10 पे हमारी एवरेज अब आ चुकी है। अब देखते देखते ये जो हमारी 9 पे भी आने वाली है। लेट्स सी, हम आगे से एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे, उससे पहले तक हमने पूरा ट्रैफिक झेल लिया है और वहीं तक सिर्फ जाम होता भी है ना। तो ये देख लो अभी 10 पे आ गई भाई, 9.9 पे आ ही गई। बधाई हो भाई। बधाई हो भाई, बधाई हो भाई। वो जिस किसी ने बोला था सिंगल डिजिट माइलेज मिलती है, सही बोला था बिल्कुल ट्रैफिक के अंदर। अभी हाईवे की अलग देंगे। तो यहाँ गाड़ी चलाते चलाते ये देखो माइलेज हमारी हो गई है 9.7 पे आ गई है, ठीक है। और मुझे लग रहा है इससे नीचे तो नहीं आनी चाहिए, है ना। इससे नीचे नहीं आई, कंपनी वालों ने ताला लगा रखा है, इससे नीचे नहीं आने देंगे। अरे एक चीज़ है कि देखो ब्रेजा वगैरह में जो दिखाती है वो एक्चुअल माइलेज आती नहीं है। हाँ। इनमें बहुत एक्यूरेट बना रखा है इनका, मतलब बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा। बहुत 19-20 का। तो क्या पता वो गाड़ी अभी इतना ही देती हूँ, बट वो दिखने में MID पे आती नहीं है, MID पे नहीं आती है। बंदे सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब अभी अगर यहाँ पे 12-15 लिखा हुआ होता तो हाँ। हम भी खुश हो रहे होते कि भाई हमारी गाड़ी अच्छी एवरेज दे रही है। पर अगर ये 9.7 दे रही है तो 9.5 दे रही होगी, उससे ज़्यादा वर्थ ये है कि इन जर्मन गाड़ियों का ये रहता है। हाँ। बाकी देखते हैं अब आगे कितनी जाती है। ऑलमोस्ट हमारा ट्रैफिक का 9.2 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है। लेट्स सी, मतलब नेक्स्ट पेट्रोल पंप जो भी होगा उस पर रिफिल हम रिफिल कराएंगे अपनी गाड़ी को। लेट्स सी, देखते हैं कितना कुछ हमारे को मिलता है। तो इस टाइम पे हम लोगों ने ट्रैफिक अपना पूरा कर लिया है क्रॉस। अब हमारी गाड़ी की माइलेज धीरे धीरे आने लग गई है ऊपर। ये देखो 10.2 की दिखाने लगी, ठीक है आ गई। और एक एवरेज स्पीड से हम गाड़ी को यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। 6th गियर पे हम अपनी गाड़ी को जो है आराम से ड्राइव कर रहे हैं 60 पे। 10.4 की एवरेज यहाँ पर आ गई, येलो 5 हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे ट्रैफिक क्लियर हो गया, माइलेज हमारी ऊपर जा रही है। एक बार इसको हम फ्यूल करवाएंगे ना, फ्यूल अप करवा लेते हैं, ताकि आपको जो है एक बार ट्रैफिक की माइलेज पता लग जाए कितनी हमारी आई है। उसके बाद आपको जो है एक्सप्रेस वे की दिखाएंगे। गाड़ी अपनी चल गई है 13.9 किलोमीटर, यहाँ पे 11.3 की एवरेज दिखा रही है। पेट्रोल हमारा आ गए हैं, फ्यूलिंग कराते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को कितनी एवरेज जो है हम लोगों को मिली है अपनी गाड़ी को। 13.9 14 किलोमीटर अप्रॉक्स मान ही लो आप चलाने के बाद। तो गाड़ी को हमने 14.5 किलोमीटर हमने लोगों ने इसको ड्राइव कर लिया है। एंड अब देखते हैं इसके अंदर कितना जो है फ्यूल हमारा आता है। टिल ऑटो कट तक हम देखने वाले हैं। अच्छा, सही है। जीरो पे है। चलो भैया ने एक चीज़ और बताइए कि ये जो निशान है ना, ये डीजल का है, कितना है? ग्रीन वाला कितना है? ये अभी 1 लीटर में कोई लिखना है, आप ले लेते पहले। तो भाई ये 93.89, हाँ 1 लीटर के आसपास हमारी गाड़ी पर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया हमारे स्कोडा काइलैक ने 14.5 किलोमीटर ड्राइव करने पे 96 कुछ का जो है 97 मान लो कुछ का जो है फ्यूल हमको इकोनॉमी खर्च हुई है इसके अंदर। तो आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, तब तक मैं ज़रा आपको लोगों को हाईवे पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे भाई हमने अपनी गाड़ी का ट्रिप कर दिया है फिर से 0। आप लोगों को पता लग गया होगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि माइलेज कितनी है और कितनी हमारी जो है बम्पर टू बम्पर गाड़ी चली है, ठीक है। अब हम इस गाड़ी को जो है द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ ले जाएंगे और एक डिसेंट अमाउंट की स्पीड में जो है इसको ड्राइव करेंगे और उसके बाद देखेंगे हम लोगों को जो है कितनी माइलेज इसके अंदर मिलती है हाईवे के अंदर, है ना। डिसेंट भगानी है, डिसेंट एसी के साथ तो हमने पहले वाली भी करी है। हमने जितने भी अभी तक वो कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, हम विद एसी ही कर रहे हैं। विदाउट एसी करेंगे तो थोड़ा बच जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। पर लेकिन एसी के साथ जो है डिसेंट आपको पता लगेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, तो इस टाइम पे हम लोगों ने जो है एंट्री ले ली हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। एंड हमारी जो कार की एवरेज है 11.6 आ गई है
और धीरे धीरे जो है अब ये इंक्रीज़ ही होगी। हम स्पीड अपनी रखेंगे 6th गियर हम अपना रखेंगे एंड अपनी स्पीड रखेंगे हम 80-90 है ना, 80-90 पे या मैक्सिमम 100 पे हम क्रूज़ करेंगे, ताकि आप लोगों को एक हाईवे की एवरेज आप लोगों को पता लगती रहे कितनी हमको जो है मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर। चलो तो भाई अब हम प्रॉपर हाईवे पे आ चुके हैं गाड़ी को लेके, और अब हम अपनी 80 पे अपनी गाड़ी को हम क्रूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको रियल टाइम पता लगेगा कि हाईवे पे ना जो एक्चुअल में ड्राइव बंदा करता है ना, वो करता तो हमेशा 80-90 पे ही है। भाई साहब रॉन्ग वे भी आ रहे हैं इसमें, तो देख रहे हो, थोड़ा ध्यान से सतर्क होकर गाड़ी चलाया करो। तो अभी हम इस पे हम जो है 80-90 पे हम इसको क्रूज़ कर रहे हैं। लेट्स सी हमको जो है एवरेज अपनी कितनी मिलने वाली है गाड़ी के अंदर। हमारी जो एवरेज मिल रही है हमें 18.9 की एवरेज हम लोग को यहाँ पे जो है गाड़ी के साथ अब मिलने लग रही है। गाड़ी को हमने 13 किलोमीटर ऑलमोस्ट ड्राइव कर लिया है इस तरह हाईवे पे। अगर वो ये अगर आप इसको इसी टाइम पे एग्रेसिव भगाना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली बात है माइलेज आपका ड्रॉप होगा, ठीक है। अब कौन कहता है भाई ये चीज़ की गाड़ी आपको एवरेज नहीं दे रही। 24 की इस टाइम पे रियल टाइम दिखा रही है जो एवरेज इसकी आने लग रही है। ये देखो आपको दिखा भी देता हूँ, 20-24 मतलब वही ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर मैटर सारा करता है। देखो 36 दिखा रही है और 45 दिखा रही है। तो इस डिपेंड अप टू ड्राइविंग कि आप कैसे इसको ड्राइव कर रहे हो। बाकी अगर जो एक्चुअल एवरेज है स्टेबल जिसके लिए हम कहेंगे वो आपकी रहने वाली है इस टाइम पे 19.1, ठीक है। ये हमारी चल गई है 13.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इस तरीके की गाड़ी वर्टर जा रही है। अगर मैं अपनी ईगो हट करके रेस करने लग जाऊँ ना इससे, तो कहीं ना कहीं टक्कर दे भी दूँ, लेकिन अपनी एवरेज वहीं ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी 32.6 किलोमीटर चला ली है हाईवे पे। बहुत स्वीटली इसको ड्राइव कर रहे हैं। 19.9 की ये एवरेज दिखा रही है, जिसके अंदर अगर इसको एक बार अगर हम 90 पे ले जा रहे हैं ना छठे गियर पे, तो बहुत स्मूथली जो है एवरेज ऊपर ही जा रही है। लो 20 की एवरेज यहाँ पे हमको मिल गई है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है। अब मैं आपको डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे, सेम पेट्रोल पंप पे हम दोबारा जा रहे हैं, वहाँ जाके रिफ्यूलिंग कराएंगे, दिखाएंगे कितने किलोमीटर जो है हमारी गाड़ी कितना तेल पी चुकी है। चलिए तो भाई इस टाइम पे हम लोगों ने गाड़ी अपनी पूरी ड्राइव कर ली है 49.4 किलोमीटर, अप्रॉक्स 50 ही मान लो, इतनी हम इस गाड़ी को चला चुके हैं। फ्यूल इकोनॉमी हमारी 20 आई है। इसको हमने हाईवे पे प्रॉपर ड्राइव किया। चेकआउट करते हैं, आप लोगों के सामने सामने दिखाते हैं कि हम पेट्रोल पंप पे एंट्री करेंगे आगे कि कितनी जो है हमें माइलेज मिली है हाईवे पे 80-90 पे क्रूज़ करके छठे गियर पे। बहुत स्यूटली हमने इस गाड़ी को ड्राइव किया है। पेट्रोल पंप आ गया, लेट्स सी कितनी एवरेज हमें मिली है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, गाड़ी हमारी चल चुकी है 49.7 किलोमीटर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी गाड़ी ने जो है कितनी एवरेज जो है हम लोगों को दी है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे भरना शुरू हो गया है। ये लो भाइयों 253.74 इतना हमारा पेट्रोल लगा है। ऑलमोस्ट 49.7 मतलब 50 किलोमीटर पे ही लगा लो, इतनी गाड़ी हमारी यहाँ पे ड्राइव हुई है। क्या सेटिस्फाइड हो अपनी गाड़ी के एवरेज से? हाँ भाई देख लो, अपने गाड़ी को बहुत प्यार से क्रूज़ किया था और इतना हमारा तेल लगा है 250 रुपये, 253.72 हमारा पेट्रोल लगा है गाड़ी को हाईवे पे स्वीटली ड्राइव करने पे। अब आप खुद कैलकुलेट करना, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आपको आ ही रहा होगा कितनी माइलेज जो हम लोगों को मिली है अपनी स्कोडा काइलैक को ड्राइव करने पे हाईवे पे। यहाँ बंदर से भी चेकआउट कर लो, 49.8 हम लोगों को जो है यहाँ पे किलोमीटर हम लोगों ने गाड़ी ड्राइव कर ली है। पेट्रोल हमारा लगा है, ये देख लो भाई 253.72 हमारा रुपये का पेट्रोल लगा है। 2.54 लीटर हमारा कितनी दिखा रहा है? 19.60 की एग्जैक्ट जो मीटर पे दिखा रही थी, जो मीटर में दिखा रही है 19.60 की एवरेज हम लोगों को हाईवे पे मिली है। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों ने देख ली होगी हमारी स्कोडा काइलैक की प्रॉपर, हमने आप लोगों को इसकी जो है माइलेज बता दी है, जिसके अंदर हमने आपको इसको बम्पर टू बम्पर ड्राइव करके दिखाया है भरे हुए ट्रैफिक के अंदर, एंड एज वेल एज हमने इसको जो हाईवे पे भी 80-90 पे क्रूज़ किया। पूरी माइलेज आप लोगों को स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही होगी। एक तरफ हमको मिली है बम्पर टू बम्पर ड्राइव करने में 14-15 की एवरेज, जो कि बहुत सही है 1.0 TSI के हिसाब से। और वहीं अगर हम बात करें हाईवे की, तो हाईवे पे हमको मिल गई इसकी एवरेज 19.60 के आसपास, ठीक है। तो मान लो हमें, और हमारे मीटर पे भी उतनी ही दिखा रहा था अप्रॉक्स। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। आपके सामने एक गाड़ी खड़ी है, अब आपका अपना डिसीजन है। अगर आप बोलेंगे आपने गाड़ी ली हुई और आपको एवरेज नहीं मिल रही है 1.0 पे, तो ये आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर सारी चीज़ें मैटर करती है। बाकी आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।